Students, in our previous class, we have done about the potential energy. Let's start the potential energy of a dipole in an external field. Okay, so this is a physics lecture of class plus 2. Let's start the potential energy of dipole in an external field. In our previous class, we also have done the dipole placed in a uniform magnetic field. What is the result? The result is torque, that is equal to Pe sine theta, where P is electric dipole moment, E is electric field, sine theta is an angle between them. So let's explain how when a dipole is placed in the uniform electric field, it rotates because due to torque or due to couple. But suppose at some time it rotates at a distance theta, because if a dipole is rotates in an external magnetic field, it changes its position along along the theta. जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर पोजीशन चेंज करेगा, क्यों? बिकॉज उस पर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज़ क्यू ई। अगर वो रोटेट करेगा और पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्टेंस मूव हुआ, कौन सा? एंगुलर डिस्टेंस। तो इसमें एज ए वर्क डन वो स्टोर हो जाएगा, तो वही वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। सो सपोज एट इट्स नॉर्मल पोजीशन इट इज़ एट थीटा। if if it is rotated through a angle, that is suppose it rotates through an angle theta 1, ये देखो लिखा हुआ है। if suppose an external torque लग रही है टॉ, it neutralizer rotates it in a plane of paper from theta 0, so theta 0 से लेकर वो कहाँ तक रोटेट कर रहा है? एंगल theta 1 तक स्मॉल एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? उसमें वर्क डन हो जाएगा थीटा 0 से थीटा 1 टॉर्क एक्सटर्नल इनटू सपोज एट एनी टाइम it rotates at d theta. Suppose small amount of work done dw is equal to torque on the dipole, and it rotates a small amount of angular displacement, that is tau theta. For total work done we have to integrate it, that is from the limits theta naught to theta 1. So we integrate it, so we get theta naught to theta 1, because the tau is, we have already done P is sine theta from a previous expression into d theta. So solve it by using integration. So what we get? P is cos theta naught minus cos theta 1. So this is the potential energy stored in a dipole in electric field. तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पी ई और कॉस ऑफ एंगल थीटा के डिफरेंस पे। अगर वो जीरो पे हो, सपोज कर लो कॉस थीटा से जीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा अकेला, क्योंकि कॉस जीरो जीरो, सॉरी कॉस जीरो 1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो अगर वो सपोज कर लो एंगल जो मेन इनिशियल फाइनल एंगल थीटा हो गया, पहले वो कितने कितने डिग्री पर था? 90 डिग्री पर रख दिया उसे, π/2। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी स्टोर कितनी आ गई? ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस पी ई, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब आपने क्या करना है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पोटेंशियल हमने पढ़ा था उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स में, जितने भी आपको मिल जाए। कोई डाउट्स हो तो मुझे लाइव क्लास में पूछ लेना है। Conductors and insulator were described briefly in chapter 1. Conductors contain mobile charge carrier. In metallic conductors, these charge carriers are electrons. आपको पता है जो मेटल्स होती हैं उनके जो चार्ज कैरियर कौन सा है? कौन चार्ज कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं आयन, और जो लिक्विड होंगे उसमें आयन्स होते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो वो ड्रिफ्ट करेंगे किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेटल है, हमने इसको कंडक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसकी तरफ मूव करेंगे? किसकी तरफ मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण उसमें कुछ चेंजेस आते हैं वो कंडक्टर्स में, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, वो हमने पढ़ने हैं। जैसे पहला, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, तो हम कंसीडर ए कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज हो जाए, दे मे आल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इन द स्टैटिक सिचुएशन देयर इज नो करंट। स्टैटिक मतलब अगर वो
पोजीशन रेस्ट पे है तो वो अंदर जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल ज़ीरो होगी इस चार्ज के अंदर। अगर चार्ज सरफेस पे है तो अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो। अगर उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, द फ्री चार्ज कैरियर वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट इन द स्टैटिक सॉल्यूशन। द फ्री चार्ज हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड themselves so that the electric field is zero everywhere inside। क्लियर है। एट द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी सरफेस पे अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल होगी। जैसे हम अगर सफ़ियर की बात करें वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड ऐसे नॉर्मल होगी, अगर चार्ज इस सेंटर पे ऐसे पड़ा ऐसे नॉर्मल होगी किसी भी सरफेस अगर हम बात करें। क्लियर है। नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अंदर कोई ज़्यादा एक्सेस चार्ज नहीं होगा। ए न्यूट्रल कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और एलिमेंट। आपको पता है अगर कुछ न्यूट्रल होती है तो उस पर जितना पॉजिटिव है उतना मतलब उसका उतना ही नेगेटिव है। कंसिडर एनी व्हेन ए कंडक्टर इस चार्ज, अगर उसे चार्ज कर दिया, अगर वो गॉस लॉ को फॉलो कर रहा है तो कंसिडर एनी आर्बिट्ररी वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम ले लें, ऑन द क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम वी, कोई भी सरफेस है वी बाउंडिंग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसकी हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि दस द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो अगर वो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल क्यों हो जाएगा? क्योंकि चार्ज तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नेट चार्ज तो बचा ही नहीं। अगर नेट चार्ज नहीं बचा तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ज़ीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना हमारा जो गॉस थ्योरम, ठीक है। नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिजाइड एट द सरफेस। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो भी पूरे चार्ज के ऊपर कांस्टेंट होता है। मतलब जितना यहाँ पर अगर चार्ज को हम इसको चार्ज हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक आप स्टडी कीजिएगा, कोई डाउट है इसमें से पूछिएगा, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।